हेलो स्टूडेंट्स, देखिए अगला क्वेश्चन है मेरा थेल्स थ्योरम का। थेल्स थ्योरम का क्या क्वेश्चन है, इसको समझना है। ये थेल्स थ्योरम बहुत इम्पोर्टेंट है बोर्ड के पर्पस से। इस पर आधारित बहुत सारा बोर्ड का क्वेश्चन पूछता है। 10th बोर्ड में, बिहार बोर्ड और सीबीएसई दोनों बोर्ड में इस पर आधारित बहुत सारा क्वेश्चन पूछता है। तो ये समझना है कि थेल्स थ्योरम क्या कहता है। तो सबसे पहले थेल्स थ्योरम का हम लोग स्टेटमेंट को समझेंगे। थेल्स थ्योरम का स्टेटमेंट क्या होता है, इसको समझिए। देखिए क्या होता है, थेल्स क्या कहता है। थेल्स में कहता है कि आधारभूत समानुपातिक परिमेय को सिद्ध करें। आधारभूत समानुपातिक परिमेय थेल्स परिमेय को सिद्ध करें यदि एक त्रिभुज की एक भुजा के समानांतर अन्य दो भुजा को प्रतिच्छेद करने वाली एक रेखा खींची जाए तो वो अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करेगी। देखिए ये कह रहा है कि अगर किसी त्रिभुज में अगर एक रेखा के समानुपात, एक रेखा के समानांतर, अगर किसी त्रिभुज में एक रेखा के समानांतर एक रेखा खींची जाएगी तो वो अन्य दो रेखाओं को कट करेगी, अन्य दो रेखाओं को प्रतिच्छेद करेगी, कट करेगी। तो जिस अनुपात में दोनों तरफ का जो रेशियो होगा कट करेगा, उसका रेशियो का अनुपात सेम होगा। ये साबित करना है। तो देखिए हम सबसे पहले ये क्वेश्चन पढ़ दिए कि यदि एक त्रिभुज की भुजा समानांतर अन्य दो भुजाओं को प्रतिच्छेद करने वाली एक रेखा खींची जाए तो वह अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करेगी। देखिए ये कहा है कि सबसे पहला ये समझे कि ये क्या कह रहा है। यहाँ पर ये एक त्रिभुज है, ये एक त्रिभुज है। देखिए ये एक त्रिभुज है ए बी सी एक त्रिभुज है और इस त्रिभुज में बी सी के समानांतर एक भुजा खींच दिए, रेखा खींच दिए, एक लाइन खींच दिए बी सी के समानांतर। तो देखिए बी सी के जो समानांतर खींच दिए तो ये क्या होगा, बी सी के समानांतर खींच दिए, ये रेखा खींचे हैं जो डी ई है, जो क्या है, डी ई है। रेखा बी सी के समानांतर एक रेखा खींच दिया जो डी ई है। तो बोला है कि ए डी बाई डी बी, ए ई बाई ई सी सेम अनुपात होगा। यही इसी को बोलते हैं समान अनुपातिक परिमेय। मतलब कि जो रेखा, जो इधर ए डी, यहाँ पर डी बिंदु है, यहाँ पर ई बिंदु है, तो ए डी बाई डी बी, ए ई बाई ई सी ये बराबर होगा। जब अगर हम किसी त्रिभुज में डी ई मतलब कोई बी सी के समानांतर डी ई रेखा खींचेंगे तो यह डी ई रेखा ए बी के डी बिंदु पर ए सी के ई बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगी और ये जो प्रतिच्छेद करेगी इसका अनुपात क्या होगा, समान होगा। इसको साबित करना है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, माना देखिए हम सबसे पहले सॉल्यूशन में कहेंगे माना त्रिभुज ए बी सी में डी ई समानांतर बी सी है। त्रिभुज ए बी सी में डी ई समानांतर बी सी है, बी सी है जो ए बी को बिंदु डी पर तथा ए सी को बिंदु ई पर प्रतिच्छेद करती है। तो हमें सिद्ध करना है। देखिए क्या करना है, सिद्ध
कि इसका अनुपात समान होगा AD बाई DB इज इक्वल टू AE बाई EC। यही जो है हमारा थेल्स कहता है कि इसका अनुपात क्या होगा, इसका अनुपात समान होगा, इसका अनुपात समान होगा। तो अब समझिए ये सिद्ध करना है तो हम क्या करेंगे, पहले रचना करेंगे। रचना में हम क्या कर लेंगे, DN, देखिए रचना में DN परपेंडिकुलर टू AE डाला, DN परपेंडिकुलर टू AE, D से बिंदु D से क्या किया, एक परपेंडिकुलर डाल दिया, एक AE पर एक लंब खींच दिया। परपेंडिकुलर का मतलब DE से यहाँ पर एक लंब खींच दिया, DN एक लंब खींच दिया। और देखिए तथा EM लंब AD डाला। अब देखिए, और यहाँ से एक लंब डाल दिया, E से EM लंब डाल दिया, ये M है, ये M बिंदु है, M लंब डाल दिया। अब लंब डाल दिया तो यहाँ पर 90 डिग्री मतलब परपेंडिकुलर डाल दिया। और BE तथा DC को मिलाया। अब देखिए इन दोनों को क्या किया, डॉटेड लाइन से मिलाया। इसको डॉटेड लाइन से मिला दिया। अब मिला देने के बाद देखिए क्या होता है, मिला दिया। मिलाने के बाद देखिए हमको त्रिभुज ADE का निकालना है एरिया। तो देखिए एक बार निकालेंगे इस साइड से एरिया, एक बार निकालेंगे इस साइड से एरिया। देखिए कैसे निकालते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल, देखिए त्रिभुज ADE में, त्रिभुज AED में देखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE मतलब त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल 1/2। देखिए ADE, इस बार आधार ले लीजिए ADE, तो ये हमारा आधार लेंगे तो ME इस पर लंब होगा। AD अगर आधार लेते हैं ADE में तो ME क्या होता है, ME हमारा लंब होता है। तो 1/2 गुने आधार AD गुने लंब ME, ऊंचाई, लंब का मतलब ऊंचाई। अब देखिए पुनः इस त्रिभुज में देखिए, इसमें देखिए पुनः हमारा ADE में ले लिए, AD हमारा क्या लिए, तो AD आधार लिए, ME ऊंचाई लिए, तो 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई, इस ADE का क्षेत्रफल निकल गया। अब DEB का क्षेत्रफल निकालिए, इस साइड से काम कर रहे हैं, DEB का क्षेत्रफल। तो देखिए त्रिभुज DEB का क्षेत्रफल मतलब इसको लिख सकते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल DEB। देखिए ये होगा 1/2। और देखिए इसका ये जो है DEB ये वाला है, तो अगर इसका आधार BD लेते हैं, DEB का आधार BD लेते हैं, तो ऊंचाई हमेशा इस लाइन पर क्या होगा, ME ही होगा। तो ये होगा BD 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई ME। इसको इक्वेशन 1, इसको 2। अब देखिए 1 और डिवाइडेड बाई 2 कीजिए, मतलब इक्वेशन 1 में 2 से
भाग कीजिए। जब 2 से भाग करेंगे तो देखिए क्या होता है। 2 से भाग करेंगे तो क्या होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE बाई एरिया ऑफ ट्रायंगल DEB, ये हो जाएगा 1/2 गुने AD इंटू ME डिवाइडेड बाई 1/2 इंटू BD इंटू ME। अब देखिए ME से ME कट गया और 1/2 से 1/2 कट गया, तो ये हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE बाई एरिया ऑफ ट्रायंगल DEB इज इक्वल टू AD बाई BD। AD बाई BD इसको इक्वेशन 3 बोल दीजिए। इसको इक्वेशन 3 बोल दिए। अब देखिए इक्वेशन 3 बोलने के बाद इसको इक्वेशन 3 बोल दिए। अब इस साइड से AD BD ले लिए, इस साइड से AD BD ले लिए। अब AE इसी ले रहे हैं। अब इधर से फिर इसी ट्रायंगल को लेंगे ADE। पहले लिए क्या, ADE, इस ट्रायंगल को बेस ये लिए। इस बार इसी ट्रायंगल को ADE लेंगे। अब बेस इधर लेंगे, बेस इधर लेंगे तो इस पर ऊंचाई क्या होगा, DN होगा। और इस बार ये पहले ये ट्रायंगल को लिए थे, इधर से जब लिए थे बेस तो ये ट्रायंगल लिए थे। जब इधर से बेस लेंगे तो ये ट्रायंगल लेंगे, ये ट्रायंगल लेंगे। देखिए तो पहले तो हम ADE का क्षेत्रफल निकाले। तो देखिए पुनः त्रिभुज ADE, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE 1/2। अब आधार ADE का आधार AE लीजिए, तो ऊंचाई आधार AE पर ऊंचाई क्या है, DN है। 1/2 आधार AE तो ऊंचाई DN, इसको इक्वेशन 4 बोल दीजिए। अब देखिए इस त्रिभुज को लेंगे, इस त्रिभुज को लेंगे, देखिए इस त्रिभुज को लेंगे DEC लेंगे एरिया। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल DEC तो ये 1/2 आधार EC ऊंचाई DN ही होगा। इस पर आधार EC, आधार जो होगा वो EC होगा और DN ऊंचाई होगा। ये इक्वेशन 5 हुआ। अब देखिए हम देख ले रहे हैं कि ये नज़र आ रहा है कि नहीं। हाँ नज़र आ रहा है। देखिए देखिए ये DN होगा। अब हम क्या करेंगे, यहाँ के बाद हम क्या करेंगे कि अब 4/5 कीजिए, इक्वेशन 4/5। यहाँ पर 4 डिवाइडेड बाई 5, देखिए इक्वेशन 4 डिवाइडेड बाई इक्वेशन 5 कीजिए। यहाँ पर इक्वेशन 4/5 करेंगे तो ये हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE बाई एरिया ऑफ ट्रायंगल DEC। ये हो गया 1/2 AE इंटू DN, ये हो जाएगा 1/2 EC इंटू DN। देखिए एक बार बेस इधर से लिए, एक बार इधर से लिए। ट्रायंगल का, इस ट्रायंगल का बेस इधर से, फिर ये ट्रायंगल। तो देखिए यहाँ पर क्या होगा, लॉजिक क्या है हम बता रहे हैं। देखिए DN से DN कट गया, 1/2 से 1/2 कट गया। ये एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE बाई एरिया ऑफ ट्रायंगल DEC इज इक्वल टू AE बाई EC, AE बाई EC। देखिए EC इक्वेशन, इसको बोल देंगे इक्वेशन 6। अब देखिए यहाँ पर आ गया तो इक्वेशन 3 में देखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE,
बाई एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई बी। तो यहाँ पर भी एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई, यहाँ पर भी ए डी ई है। ऊपर में ए डी ई है, नीचे में यहाँ पर डी ई सी है, यहाँ पर नीचे में डी ई बी है। मतलब इस दोनों में ये इस साइड वाला पहले वाला में ये ट्रायंगल हम लिए हैं नीचे में डिनोमिनेटर में, और दूसरे वाला में ये ट्रायंगल लिए हैं। तो देखिए ये दोनों ट्रायंगल, ये ट्रायंगल डी बी ई और डी बी ई और ई सी डी, ये दोनों ट्रायंगल दो पैरेलल लाइन के बीच का ट्रायंगल है। तो जब दो पैरेलल लाइन के बीच में कोई ट्रायंगल दो बनता है तो दोनों का एरिया क्या होता है, बराबर हो जाता है। क्योंकि डी ई, देखिए त्रिभुज डी बी डी सी या डी बी क्या लिए हैं, डी ई बी तथा डी तथा त्रिभुज डी ई सी दो समांतर रेखाओं के बीच की आकृति है, जिसका आधार BC समान है। देखिए जब दो त्रिभुज हो और दोनों का बेस, देखिए BC नहीं, ये DE समान है, DE आधार समान है। देखिए DEB और DEC दोनों का आधार DE समान है, और दोनों दो समानांतर रेखाओं के बीच का, ये भी त्रिभुज और ये भी त्रिभुज, दोनों दो समानांतर रेखाओं के बीच का है, और एक भुजा क्या है, समान है, इसका आधार सेम है। तो ये दोनों का एरिया क्या होगा, बराबर होगा। ये थ्योरम होता है 9th क्लास में। तो इसलिए एरिया ऑफ ट्रायंगल DEB और एरिया ऑफ ट्रायंगल DEC बराबर होगा। तो बराबर होगा तो इसको इक्वेशन क्या लिख देंगे, इसको इक्वेशन 7 लिख देंगे, 7 लिख देंगे। अब देखिए इसको इक्वेशन 7 लिख देंगे। अब देखिए यहाँ पर इक्वेशन, देखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल ADEB। अब यहाँ पर हम DEC के जगह पर 6 में ये रख देते हैं DEB। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE डिवाइडेड बाई समीकरण 6 में रख देते हैं हम क्या चीज़, 7 से ADE, देखिए DEC के जगह पर DEB। तो देखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE डिवाइडेड बाई एरिया ऑफ ट्रायंगल DEB इज इक्वल टू AE बाई EC। देखिए ये रखे हैं, चूँकि एरिया ऑफ ट्रायंगल DEC इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल DBE। ठीक है, DEB देखिए। और ये होता है समीकरण 1 से, ये समीकरण हम 8 कर दें। अब देखिए ये समीकरण 6 से लिए हैं, ये समीकरण 6 से लिए हैं, समीकरण 6 से ये लिए हैं। समीकरण 6 में DEC के जगह पर DEB, चूँकि DEC और DEB बराबर है तो ये
बी को रख दिए तो ये आया। तो देखिए LHS इसका 8 का एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE बाई एरिया ऑफ ट्रायंगल DEB, AE बाई EC। यहाँ पर 3 में भी देखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE बाई एरिया ऑफ ट्रायंगल DEB, AD बाई DB। तो यहाँ पर जो LHS है वही LHS 8 में है, जो 3 में LHS है वही LHS 8 में है, मतलब दोनों का बायां पक्ष सेम है। तो मैथ्स के नियम से दायां पक्ष को सेम होना पड़ेगा, इसलिए समीकरण देखिए 3 और 8 से AD बाई BD इज इक्वल टू AE बाई EC, AD बाई EC। देखिए AD बाई EC ये हमारा प्रूव हुआ कि ये समानुपाती होता है। देखिए ये बहुत बड़ा थ्योरम है, समानुपाती होता है, ये प्रूफ हो गया कि ये समानुपाती होता है, आप समझ गए। तो देखिए ये सारे जो क्वेश्चन है ये बिहार बोर्ड का जो मेरा सेट है बनाया हूँ सेट 2 उसका क्वेश्चन है। और इसका जो ये जो क्वेश्चन हम दिए हैं ये दिए हैं हम टेलीग्राम चैनल पर, अपने टेलीग्राम चैनल पर, जो हर यूट्यूब वीडियो के लिंक में टेलीग्राम चैनल का हर यूट्यूब वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक मौजूद होता है। वहाँ से चैनल पर चले जाएंगे टेलीग्राम चैनल पर और ये क्वेश्चन ले लेंगे और देखेंगे कि ये क्वेश्चन कितना VVI है, और टेलीग्राम चैनल को भी सब्सक्राइब कर देंगे। और अगर मेरा काम अच्छा लगता है तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू सो मच।